Dear students, we have an important topic today, that is sentence and its types. I think this is also in the syllabus of diploma. उत्तर प्रदेश में प्रदेश भर के अंदर जितने लड़के जो भी छात्र पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनके लिए कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट के अंदर ये टॉपिक दिया गया है, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। आज के वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो आज हम इसको जानना चाहते हैं कि मतलब सेंटेंस और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। देखिए, यहीं से इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत होती है और बेसिकली अगर हम कुछ लिखना चाहें तो फिर सेंटेंस से ही बोलोगे आप, तो भी एक पहला जो सेंटेंस यूज करोगे तो कहीं ना कहीं से सेंटेंस ही लोग नहीं जानते हैं सेंटेंस है क्या। तो सेंटेंस को हम लोग आज डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटेंस क्या होता है? ये आप जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उनको हम प्रॉपरली अरेंज करते हैं एक क्रम में और अंत में एक फुल स्टॉप या कोई पंक्चुएशन मार्क देते हैं। और जब हम उन शब्दों का एक जो समूह बनाते हैं उसका एक अर्थ आता है। कंप्लीट अर्थ जब तक नहीं आए तो वाक्य नहीं कहलाएगा। मैं एक यहाँ पर सेंटेंस लिख रहा हूँ, इसे आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। She completed her work. Here is कह सकते हैं कि कुछ शब्द हैं यहाँ पर, she completed her and work। अगर हम इसे एक लॉजिकल कह सकते हैं कि ऑर्डर में रखें हैं और इसका एक अर्थ आ रहा है, अभी मैं इसको एक क्रम में ना रख करके ऐसे लिख दूं कि सी वर्क कंप्लीटेड हर, यहां पर हम फुल स्टॉप लगा दें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये अब हम ये जो क्रम है ना, इसको हम लोगों ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। तो कहीं ना कहीं से अब इसका ना एक मीनिंग नहीं आ पा रहा है, यानी कि ये जो है ये सेंटेंस नहीं है। लेकिन जब हम इन शब्दों को एक प्रॉपर एक क्रम में रखते हैं और इसका एक अर्थ हो, कंप्लीट मीनिंग आए, उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। तो ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है। तो सेंटेंस तो कहीं ना कहीं से अगर आप कोई भी वाक्य लिखेंगे या पढ़ें या बोलेंगे तो शुरुआत ही यहीं से होगी। तो कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसके लिए कुछ जानना जरूरी होता है, क्योंकि उसकी जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल से शुरू होता है। ये कुछ रूल्स हैं जो जानना जरूरी है। अंत में हम एक फुल स्टॉप लेके आए या क्वेश्चन मार्क लेके आए या हाइफन ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लेकर के आ सकते हैं। तो ये जो है, ये जो सिंबल्स होते हैं, ये वाक्य के अंत को मतलब दे इंडिकेट द एंडिंग ऑफ अ सेंटेंस। तो ये हम तो पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखा कि एग्जाम्पल ये इसी को हम सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस के टाइप्स को भी पढ़ना है, सेंटेंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये थोड़ा जान लें कि सेंटेंस होता क्या है, इसका डेफिनेशन। तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज a complete meaning or sense, we can say, right? So this may be the definition of it. Okay, so if you want to define a sentence, you can call it as a group of words that has a complete meaning or sense, right? तो सेंटेंस क्या है? शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक पूरा अर्थ निकले। अगर थोड़ा कम अर्थ निकलता है, कंप्लीट सेंस, तो हम अन्य ग्रामेटिकल टर्म के नाम से जानते हैं, जैसे कि क्लॉज, फ्रेज। इसके लिए भी मैं आपको इसके लिए डिटेल या सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सेंटेंस क्या है यहाँ पे क्लियर है। अब हम इसके लिए बात करते हैं कि इसके टाइप्स और काइंड्स कौन कौन से होते हैं। सो टू टॉक अबाउट इट्स टाइप्स एंड काइंड्स, सबसे पहले मैं इसके काइंड्स की बात करूं। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसके काइंड्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं। तो देखिए, सेंटेंस के यूजेस और मेनली जैसे कि इसके भेद क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी बात हम करने जा रहे हैं। और टाइप्स सिलेबस के अंदर दिया गया है, तो हम आपको काइंड्स और टाइप्स दोनों में थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूँ। कहीं ना कहीं से जैसे चीज़ें यहाँ पर लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, काइंड्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं।
तो हम बात करते हैं कि जो काइंड्स हैं इसके मेनली जो हैं 5 हैं। फर्स्ट वन ऑफ देम इज असर्टिव सेंटेंस, इसे डेक्लेरेटिव या स्टेटमेंट भी कहा जाता है। असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं दे जनरली टेल अबाउट अ फैक्ट और इंफॉर्मेशन, दे सिंपली गिव अस सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ज़्यादातर जो हम वाक्य यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ देम आर असर्टिव सेंटेंसेस, क्योंकि असर्टिव सेंटेंसेस ही सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि ये दे सिंपली गिव अस फैक्ट और इंफॉर्मेशन, इट टेल्स अबाउट अ फैक्ट और इंफॉर्मेशन, ये असर्टिव होता है। जो दूसरा टाइप है इसका ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। दे आर क्वाइट सिंपल एंड दे आर यूज्ड ओनली टू आस्क क्वेश्चंस। प्रश्नों को पूछने के लिए हम जब वाक्यों को यूज करते हैं तो फॉर एग्जांपल देखिए असर्टिव सेंटेंसेस अंत में फुल स्टॉप के साथ इनकी एंडिंग होती है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दे आर जनरली यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। whenever you have something to ask with somebody you use interrogative type of sentences, और इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। आप इसे देख करके भी पहचान सकते हैं। कोई भी प्रश्न जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे कि डू यू स्टडी, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरा जो टाइप ऑफ सेंटेंस होता है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के लिए आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, वो मैं बता देता हूँ कि आप कहीं ना कहीं से अगर आप रिक्वेस्ट करते हो किसी से, रिक्वेस्ट, कमांड, आदेश देना, और कहीं ना कहीं से सजेशन और एडवाइस, सजेशंस और एडवाइस के लिए हम जो सेंटेंस का जो टाइप यूज़ करते हैं, काइंड, वो कह सकते हैं इम्परेटिव है। इसका मैं एग्जांपल फॉर एग्जांपल ओरली बता दूं, जैसे आप कहते हैं कि वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि ओपन द डोर, इसमें कहीं ना कहीं से हम कमांड या ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, वी आर गिविंग ऑर्डर और वी आर इंस्ट्रक्टिंग समबडी एल्स टू ओपन द डोर। तो कहीं ना कहीं से जब हम इन शब्दों इस तरह के जो काइंड के सेंटेंस होते हैं इसमें ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर सब्जेक्ट छिपे रहते हैं। ओपन द डोर डैट मीन्स यू इसमें छिपा हुआ है, यू ओपन द डोर, और हम यू को नहीं बोलते हैं। इन डैट केस ये इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इसे आप 3 शब्द याद रखिएगा, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशंस और एडवाइस। जहां कहीं पे भी जिस वाक्य में शो किया जाए वो क्या हो जाएगा, इम्परेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। फोर्थ वन इज दैट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Exclamatory sentences are used to show some anger, amazement, feeling of happiness. Suppose you enter a place and this looks a very good building or a place to visit. So when you are in a very good part and beautiful park, so you say like what a nice place it is, okay, what a lovely picture it is. So इस तरह के जो sentences होते हैं ना, कि जैसे कि what an idea, आप कहीं ना कहीं से जब आप आश्चर्य व्यक्त कर रहे हो तो ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ जो सेंटेंस लिख रहे हो इसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि हाउ लवली यू आर, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, how big this building is. So we use mark of exclamation at the end, and these type of sentences are exclamatory sentences. And the next and last part is that which is optative sentence. Optative type of sentence, हिंदी में इसे हम कह सकते हैं इच्छावाची वाक्य। ये कहीं ना कहीं से हम 2 शब्द के लिए, अगर मैं आपको बताऊं कि कर्स या ब्लेसिंग्स के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं, कर्स मतलब कि श्राप देना, और ब्लेसिंग्स के लिए विश या ब्लेसिंग्स, तो कहीं ना कहीं से जो वर्ड्स यूज होते हैं दे ऑल आर ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। लाइक मे यू लीव लॉन्ग, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ कि मे यू लीव लॉन्ग, ओके। सो हियर
is a blessing by someone, when some kind of they have optative sentences are used to curse or bless anybody. okay so this is अभी तक जो मैंने आपको बताया कि ये जो काइंड्स हैं इतने हैं और मेनली 5 हैं. फर्स्ट वन ऑफ देम इज असर्टिव, दूसरा प्रश्न पूछने वाले वाक्य जिसे हम इंट्रोगेटिव कहेंगे. इंट्रोगेटिव के बाद मैंने आपको इंपरेटिव बताया जो रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस के लिए यूज करते हैं. शुड का प्रयोग भी उसमें होता है, जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, यू शुड लव योर कंट्री, वी शुड रेस्पेक्ट द सिटीजन ऑफ द कंट्री. सो दीज ऑल आर काइंड ऑफ सजेशंस. एक्सक्लेमेटरी हमारे आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए, सडन फीलिंग ऑफ माइंड, इमोशंस, एंगर, ये सब चीज़ों को व्यक्त करने के लिए. और ऑप्टेटिव कर्स और ब्लेसिंग के लिए. तो ये जो एक एक सेंटेंसेस मैंने एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे सामने लिखा है, तो ये जो एग्जांपल्स हैं कहीं ना कहीं से आपको बता देंगे कि काइंड्स क्या हैं. और एक चीज़ मैं देखता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंफ्यूज्ड एट इट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. तो टाइप्स देखिए, वाक्य के कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि ये मेनली जो हैं ये 3 है. इसको मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं से. ये सिंपल, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो सिंपल हों, और कंपाउंड, और लास्ट है कॉम्प्लेक्स. तो मैं इसे थोड़ा सा आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं. जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, कोई भी वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस SVO से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. मैंने अपने पिछले कई लेक्चर्स में बताया है कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं से ये बेसिक रिक्वायरमेंट है. हालांकि स्ट्रक्चर्स ढेर सारे होते हैं. इन डीप अगर इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे तो कभी कभी सब्जेक्ट गायब होता है. अभी मैंने बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं है. लेकिन वर्ब मस्ट बी देयर. विदाउट वर्ब यू कैन नॉट राइट अ सेंटेंस. Even a sentence cannot be designed, and this is the backbone of a sentence. Sentence का backbone इसे कहा जाता है कि verb के बिना ना पूरी इंग्लिश ग्रामर अधूरी है, और जो verb को पढ़ लिया वो उसको पूरा क्लैरिफाई भी हो जाता है ग्रामर का पोर्शन. तो हम बात कर रहे थे टाइप्स के लिए. तो जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, कह सकते हैं कि दे आर इन शॉर्ट एंड दे हैव ओनली वन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इसमें जो होता है ना, वाक्य का जो कंस्ट्रक्शन होता है, केवल एक वर्ब, एक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होते हैं. और कंपाउंड का मतलब, जैसा कि ये मीनिंग आपको खुद बता रहा है, कंपाउंड सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस दैट आर ज्वाइंड. इट मींस दे मे हैव 2 सब्जेक्ट्स, वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट्स. लाइक यू कैन यूज SVO देन SBO, बट हियर इज सम कंडीशन कि अगर हम एक को रखते हैं तो एक सिंपल है, अगर हम 2 रख दें, 2 सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो कंपाउंड हो जाएगा. जैसे मैं एक ओरल एक एग्जांपल बोल के बता रहा हूं, जैसे कि संजीत इज रीडिंग, सुरेश इज वॉकिंग. लाइक वी हैव 2 सब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, वी हैव 2 डिफरेंट सेंटेंसेस, और दोनों के लिए एक क्या है कि एक पढ़ रहा है और एक वॉकिंग, टहल रहा है. तो दोनों वाक्य देखिए इक्वल रैंक के हैं. दे बोथ आर सेम, एंड कह सकते हैं दोनों का अर्थ एक दूसरे पर निर्भर नहीं है. दोनों वाक्य अलग अलग पूर्ण हैं. तो ये कंपाउंड है. इसे मिश्रित कह सकते हैं. वाक्य दोनों को मिला करके हम जो पढ़ रहे हैं वो मिश्रित है, कंपाउंड है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, इसे समझना बहुत जरूरी है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो टाइप है, कहीं ना कहीं से इसे हम जटिल वाक्य इसे इसलिए कहते हैं कि इसमें देखिए इफ, अनटिल, अनलेस का प्रयोग करके अगर हम बोलें, फॉर एग्जाम्पल वी हैव, इसके लिए मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं. इफ यू वर्क हार्ड, you will get success. यहां पर देखिए इफ के साथ लगा है, यहां पर एक कॉमा है. इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस. तो इसमें देखिए इफ, अगर आप कड़ी मेहनत करते हो तो आप सफलता प्राप्त करोगे. तो इसमें देखो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ना, इसमें हम कुछ टर्म कंडीशंस के साथ बातों को बोल रहे हैं कि अगर आप मेहनत करोगे तभी आप सफल होगे. इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे. यानी कि एक जो सेंटेंस का जो क्लॉज है, इसे क्लॉज कहते हैं वाक्य का. ये क्लॉज, मैं क्लॉज के चैप्टर में आपको बताऊंगा कि क्लॉज क्या होते हैं. मतलब एक सेंटेंस कभी कभी
एस बी ओ प्लस एस बी ओ कई सारे जोड़ के अंत में फुल स्टॉप होता है। तो जो एक एवरी सिंगल सब्जेक्ट वर्ब के साथ आने वाले जो टुकड़े हैं इन्हीं को क्लॉज कहा जाता है। तो क्लॉज जो है ना, इसमें देखिए एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पे निर्भर है, तो हम इसी को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। बट सिंपल में और कंपाउंड में ऐसा केस नहीं था, इसमें कोई टर्म्स कंडीशंस नहीं होते हैं। आप सिंपली वाक्य को जोड़ देते हो तो कंपाउंड हो गया, एक ही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लेके आते हो तो सिंपल है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड बुक्स की आप स्टडी करेंगे तो उसमें काइंड्स मेनली ये 4 दिए गए हैं, लेकिन मैंने 5 को एक्सप्लेन कर दिया है। कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस दिमाग में स्टूडेंट्स के रहते हैं कि ये ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने वीडियो के अंदर इसको कवर किया है, ये सिलेबस के अंदर दिया गया है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है सेंटेंस क्या है, इसके काइंड्स और टाइप्स क्या हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।